कैसे हैं आप सब गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस है। एएनएस का मतलब क्या है? ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसका इंट्रोडक्शन पर आपको डिवीजन नर्वस सिस्टम मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो देखो, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फिर भी एएनएस क्या है आपको पता है, इन्वॉल्ट्री कंट्रोल में है। इसका काम है जो भी हमारे इच्छा शक्ति में नहीं है तो इच्छा शक्ति में जो नहीं है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कराता है। इसके भी कमांड्स दो टाइप से हो जाते हैं डिवीजन में, पैरा और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक आपको पता है जहाँ पे सिंपैथी चाहिए, जो हमारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो आने लगे, डाइजेशन सही ना हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, इन सब केसेस में। फियर ऑफ लाइफ वाला आपको याद होगा इस तरह से। और पैरासिम्पैथेटिक आपका अपोजिट हो जाता है, जो नॉन कंडीशन में होता है। और ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट काम करते हैं। आप बेसिकली अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट काम करते हैं। अगर सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है तो पैरासिम्पैथी उसको जी हाँ डिक्रीज करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कुछ टर्म के बारे में है, और ये टॉपिक थोड़ा सा कनेक्टेड होगा नर्वस सिस्टम के डिवीजन से, तो टेंशन नहीं लेने की बात नहीं। आपको मैंने वहाँ पहले बता दिया था कि वहाँ पे फार्माकोलॉजी पार्ट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, तो आपको वहाँ से ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो गाइस अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लेना है एक बार। और आज चलते हैं इसी टॉपिक पे, फिर से रिकॉल करते हैं कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कई नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं दैट्स कॉल्ड स्क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल से जो निकलती है स्पाइनल नर्व्स। अब इस नर्व्स के पाथवे पे न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होते रहते हैं, और ये ट्रांसमिट करते करते कुछ रास्ते पे रुकते हैं, और वो एरिया आप जानते हो गैंग्लिया कहलाता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं तो आप जानते हो कि ऑर्गन से पास अगर गैंग्लिया बना तो सिंपैथेटिक, और अगर दूर बना स्पाइनल कॉर्ड के पास बना तो पैरासिम्पैथेटिक। ये भी पता है। दूसरा भी आपको इसका पता होगा, जो मैंने फियर ऑफ लाइट वाला आपको बताया वो भी आपको पता होगा। गैंग्लिया से इसका डिफिनेशन निकाल सकते हो कि गैंग्लिया जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के पास है वो आपका पीएनएस है, और गैंग्लिया जिसके ऑर्गन के पास है सिंपैथेटिक है ना। आपका एक डिफिनेशन यहाँ से खुद से ही निकाल लेना। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये तीसरा नंबर वाला बताओ जरा कि कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक है कि सिंपैथेटिक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना कि गैंग्लिया किधर है। गैंग्लिया को देखो, आंसर आपको खुद आ जाएगा। अगर गैंग्लिया को ऑर्गन के पास है तो क्या आंसर होगा? सिंपैथेटिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक जो है उससे एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है एसिटिलकोलिन, सिंपैथेटिक से निकलता है एड्रेनलिन। अब इससे और भी ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। ठीक है, तो एक साथ मत सीखो, धीरे धीरे करके सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, सब अच्छे से जानेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी हम एसिटिलकोलिन और एड्रेनलिन पे ही फोकस करते हैं। एसिटिलकोलिन, अब आपको ये भी याद होगा कि ट्रांसरिसेप्टर मैंने बताया था कुछ, और मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह के फिगर बताए थे, है ना। कुछ इस तरह से फिगर बताए थे जहाँ मैंने बताया था कि ए प्री पोस्ट कुछ प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये सारी चीज़ बताई थी। और मैंने ये बताया था कि जब कोई स्टिमुलस आता है तो ये नर्व जो होती हैं वहाँ से ट्रांसमिट करती हैं न्यूरो ट्रांसमीटर को। अगर न्यूरो हमारा ट्रांसमिशन पड़े हो तो बहुत अच्छी समझ में आने वाला है। ठीक है, ट्रांसमिट होता है और दूसरे के न्यूरॉन्स पे बाइंड कर जाता है, वही है रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है। अब ये रिसेप्टर जो एडीआर के होते हैं इनको कहा जाता है अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, और जो एसिटिलकोलिन के हैं वो होते हैं निकोटिनिक और मस्करेनिक। ठीक है, मस्कुलेनिक। ठीक, अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो एडीआर जिस पर बाइंड हो रहा है, इस एडीआर की खोज की थी एलियट ने 1905 में। ठीक है, इसको याद कर लेना बस, सिंपली सा नाम से ही पढ़ लो, याद हो जाएगा यार। और एसिटिलकोलिन में जो निकोटिन और मस्कुलेनिक, इसमें मस्कुलेनिक को सबसे पहले खोजा गया था या पर्पस किया गया था डायक्सोन के द्वारा 1907। ठीक, अब एनर्जी ड्रग या एंटी एनर्जी ड्रग किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, एनर्जी ड्रग मतलब क्या है? ये एक टर्म है जिसको आपको जानना होगा एक्टिंग ऑन एनएस पढ़ने से पहले। एनर्जी ड्रग क्या होता है गाइस? देखो, एनर्जी ड्रग मतलब क्या? एड्रेनलिन को बढ़ाना। ठीक है, एड्रेनलिन को बढ़ाना। तो ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म को मैं समझाने से पहले पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक का फंक्शन क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आपको पता चले कि हम ड्रग क्यों दे रहे हैं, है ना। सिंपैथेटिक का फंक्शन और पैरासिम्पैथिक फंक्शन को मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए सिम के हैं और ये पैरा के हैं। सिंपैथेटिक का हर्ट्स में देखें तो हार्ट रेट बढ़ जाना, पैरा का डिक्रीज कर देना। ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना,
पैरा का नो इफेक्ट, और लंग्स पे डायलेशन करना, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करना, जीआईटी की मोटेलिटी को कम करना और यहाँ पे बढ़ाना, स्पिंचर का कॉन्स्ट्रिक्शन करना और स्पिंचर का यहाँ पे रिलैक्सेशन करना। तो ये है हमारा सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक का पूरा फंक्शन। और इस फंक्शन के आधार पे आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी कारण से कोई डिजीज़ हो गई, एज हो गया, तो न्यूरोट्रांसमीटर निकलना बंद हो जाते हैं। और उन न्यूरोट्रांसमीटर का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ फंक्शन वो रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में। तो अब कोई ड्रग देना है जिससे न्यूरोट्रांसमीटर निकले, तो आप समझ गए होंगे कि वो स्टिमुलेट कर रहा है उस रिसेप्टर पे या उस हमारे नर्व एंडिंग्स पे, या जहाँ पे वो सिंथेसिस हो रहा है। आपको पता होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ सिंथेसिस होते हैं, गाइस बताना आंसर, ठीक है। तो एनर्जिक ड्रग क्या है? एनर्जिक ड्रग यानी जो एडीआर को रिलीज कराने में मदद करे, जो उनकी उनको क्या करें, बढ़ाएं, सिक्रीशन कराएं। एनर्जिक ड्रग वही कहलाता है, ठीक। अब इसको हम जो कोलोजी में कहते हैं उसको कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, यही टर्म एनर्जी ड्रग को ओंकोलॉजी में कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, ठीक। अब बताओ, किसी चीज़ की अति में बार बोलता हूँ वो भी बुरी होती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर पहले तो निकल नहीं रहा था, तो चलो ड्रग दे दिया, एनर्जी ड्रग निकल गई। अब वो निकल बहुत ज़्यादा रहा है तो कुछ चीज़ें और कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एनर्जी ड्रग दी है तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता रहेगा, वो भी दिक्कत है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जो उसको रोक दे और न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा ना निकले। तो वहाँ हम देंगे एंटी एनर्जी ड्रग, जिसको कोलोजी में एक और नाम से जाना जाता है सिम्पैथोलाइटिक। गाइस मैमेटिक की जगह लाइटिक है, ठीक है, बस। तो ये हो गया। और उसी तरह से एसीएच का भी है, ये होता है कोलिनर्जिक ड्रग, जो एसीएच की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और अगर रोकना है तो एंटी दे दो। इसी तरह से पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, और रोकना है तो लाइटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक। अब इनकी ऑरिजिन्स देख लो। जो पैरासिम्पैथिक जो होते हैं उनकी ऑरिजिन्स क्या है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका ऑरिजिन है क्रैनियोसैक्रल 3rd, 7, 9 and 10 गाइस, ठीक है। इसको याद कर लेना, कितने ऐसे याद करना, 3, 7, 9, 10, 3, 7, 9, 10, ठीक है, 37 और 910, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। समझ लेना कि आपके गर्लफ्रेंड के घर के टेलीफोन का नंबर है ना, 37 910, इसको याद कर लेना क्रैनियोसैक्रल में। और इसकी ओरिजिन है डोर्सो से लंबर तक, T1 से L2 तक, जो सीरीज होती है हमारी स्पाइनल की, वही T1 से L2 तक। इसकी जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैलाव है इसका, ये बहुत ज़्यादा है, चौड़ा है, बहुत लंबा तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो है ये हेड और नेक तक ही लिमिटेड है, ठीक है। तो इसका लिमिटेड है सिंपैथेटिक, और उसका चौड़ा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हमारे खत्म हुए हैं। अब हम एडीआर और एसीएच को बहुत ज़्यादा ब्रीफ करके पढ़ने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से थोड़ा लेक्चर शायद बड़ा हो जाए, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।